Good morning, all of you. Agricultural Engineering, 4th paper, subject code 166 में एक बार पुनः कुछ बच्चों की मांग पर। चैप्टर तो पिछले लेक्चर में ही हमने अवगत कराया था आपको कि ड्राफ्ट ऑफ इम्प्लीमेंट से संबंधित आंकिक प्रश्न पर अब चर्चा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि चाहे प्रश्नावली के सवाल रहे हों, चाहे अंशाल पेपर के सवाल रहे हों, अथवा जितने भी आपके पुस्तक में सवाल थे, सब पर एक क्रम से चर्चा की गई थी। लेकिन कुछ बच्चों की मांग पर एक दो बच्चे कमेंट किए कि सर एक बार पुनः एक आध सवाल उससे संबंधित और बता दिया जाए। तो आइए, नहीं तो आज का हमारा जो टॉपिक था वाटर लिफ्ट, पानी उठाने वाले यंत्र में आपको बेड़ी, ढेकुली, चरसा, रहाट, दौन, चेनपंप, टरबाइन, सबमर्सिबल इत्यादि पर चर्चा की जाती। लेकिन कोई बात नहीं है, आपकी मांग पर ही हम अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को मैं लिख रहा हूं। सवाल है, क्वेश्चन में आपको देखना है क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। जब तक आप प्रश्न की भाषा को नहीं पकड़ेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ेंगे नहीं, स्वाभाविक है मैं बार बार कहता चला आया हूँ, तब तक आपको समस्या जरूर होगी। ऐसी दशा में सवाल गलत होने की प्रायिकता अत्यधिक बन जाएगी। तो सवाल की सिर्फ भाषा को पकड़िए, फार्मूले को याद रखिए। जब तक आप फार्मूला याद करेंगे नहीं, उस फार्मूले के अंतर्गत सवाल को लगाएंगे, तो आपका सवाल, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका सवाल गलत कभी हो ही नहीं सकता। तो आइए, ये तो कुछ बातें रहीं, अंतरात्मा में भाव उद्धृत हुआ, प्रकट किया गया। क्वेश्चन है, एक मिट्टी पलट हल के द्वारा, जो क्वेश्चन था, एक मिट्टी पलट हल के द्वारा 20 सेंटीमीटर चौड़ी एवं 15 सेंटीमीटर गहरी, 15 सेंटीमीटर गहरी कूड़ काटी जा रही है। एक मिट्टी पलटल के द्वारा 20 सेंटीमीटर चौड़ी एवं 15 सेंटीमीटर गहरी कूड़ काटी जा रही है। यदि मृदा प्रतिरोध, जो सॉइल का रेजिस्टेंस है, मृदा प्रतिरोध मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो मृदा प्रतिरोध है, मृदा प्रतिरोध यदि 0.33 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो तथा उस यंत्र की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो टोटल ड्राफ्ट यानी कि संपूर्ण खिंचाव, तो टोटल ड्राफ्ट जिसको हम संपूर्ण खिंचाव कहते हैं, या संपूर्ण खिंचाव होता किस में है? किलोग्राम में। तो संपूर्ण खिंचाव एवं अश्वशक्ति ज्ञात कीजिए। हमको लग रहा है जो पूरा वीडियो हमारा देखा होगा, पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक, जो शुरू से ग्रुप पे जुड़े रहे, कुछ बाद में भी बच्चे प्रवेश लिए, तो जो शुरू से देखा हो, कोई भी समस्या इस हंसते हंसते इस सवाल को लगाएगा। अब बेदम का सवाल है, कोई दम ही नहीं है, लेकिन हमने कहा आपको देखना क्या है, सवाल में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और उसके इकाई पर आप ध्यान दीजिए। सेंटीमीटर में है, हाँ ठीक है, चौड़ाई सेंटीमीटर में दिया गया है तो ठीक है रहेगा। अगर मीटर में होता इसको हम सेंटीमीटर में बदलते।
गहराई डेप्थ जो है, डेप्थ यदि इसकी इकाई सेंटीमीटर से इतर और कुछ होती उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते, चेंज करते, बदलते, परिवर्तित करते। और मृदा प्रतिरोध आपका ऑलरेडी दिया गया है कितना, 0.33 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। चाल जो है इसमें देखिए, चाल है, चाल ऑलरेडी उसमें दिया गया है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में होता है कि मीटर प्रति मिनट में होता है, यही आपको जानना है। इसके बाद टोटल ड्राफ्ट या किलोग्राम में होता है, हॉर्स पावर, यह दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है। सवाल में सरलता है, क्यों? न तो इसमें हलतल की बात कर रहा है, यदि हलतल की वह बात करता, प्लाउ बॉटम की बात करता, तो ऐसी स्थिति में उस हल में कितने हलतल लगे हुए हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, चौड़ाई में उतने का हम गुणा कर देते। एक हलतल के द्वारा यदि 20 सेंटीमीटर चौड़ी कूड़ काटी जा रही है, यदि उस हल में 3 हलतल के विषय में पूर्व में ही आपको बताया गया है, मिट्टी पलट हल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, अति महत्वपूर्ण भाग है भैया। और इसके कई सहायक भाग होते हैं। उस सहायक भाग में चाहे हम दाबरोधी की बात करें, चाहे पंखा की बात करें, चाहे फ्रॉग हलमूल की बात करें, ये सब मिट्टी पलट हल में हलतल के सहायक भाग होते हैं। पूर्व में आपको बताया गया देसी हल वास्तविक अर्थों में ये हल नहीं है। क्यों नहीं हल है? इसलिए नहीं हल है क्योंकि इसमें मिट्टी पलट हल भाग हल तल पाया नहीं जाता है। लेकिन मल्टीपर्पस बहुउद्देशीय है। क्यों है? इसलिए है कि बहुत से कार्य को करता है। चाहे हम बात करें बीज की बुआई की बात करें, खादों को मिलाने की बात करें, इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। इसीलिए इसको हम वास्तविक अर्थों में हल न कहकर, लेकिन इसके महत्वपूर्ण कार्य के आधार पर इसको हम हल कहते हैं। तो आइए, इसमें सबसे पहले पूछा गया है टोटल ड्राफ्ट। पूछा क्या गया है? टोटल ड्राफ्ट। आप बिल्कुल घबराएं ना। टोटल ड्राफ्ट का मतलब संपूर्ण खिंचाव। पूर्व के वीडियो को आप बारंबार देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी बात का निष्कर्ष निकलेगा। नहीं तो बात तो वैसे होती रहेगी, बात चलती रहेगी, वीडियो बनता रहेगा, लेकिन आप क्या ग्राह्य कर रहे हैं? पढ़ाया तो हर चीज़ आपको क्रमबद्ध तरीके से जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आपके द्वारा कितना ग्राह्य किया जा रहा है। महत्वपूर्ण यह है, देखा जाता है व्यूज़। अब इसमें संख्या इतनी सीमित होती है बच्चों की, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं उतने बच्चे नहीं देखते हैं। बड़ा आत्मिक कष्ट होता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मोबाइल आपके पास है, मोबाइल का दुरुपयोग ना करें, मोबाइल का समुचित सदुपयोग आप निरंतर करते रहें। इसमें मैं बार बार कहता हूं कि इसमें अभिभावक महोदय की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप अपने पाल्य का निरंतर अवलोकन करते रहें। टोटल ड्राफ्ट या टोटल ड्राफ्ट होता किस में है? किलोग्राम में। किस में होता है? किलोग्राम में। इसका फार्मूला होता है, पूर्व में बताया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किस में होता है? यह आपका वर्ग सेंटीमीटर में होता है, गुणे सॉइल रेजिस्टेंस, मृदा प्रतिरोध, यह किस में होता है? यह आपका किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में होता है। तो आइए सबसे पहले इसमें क्या चीज़ें नहीं दी गई हैं उसी को ज्ञात करते हैं। पूछा तो यह है मित्र, लेकिन इसमें यह चीज जानना है, यह होता क्या है? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का सूत्र होता है विड्थ ऑफ फरो, विड्थ ऑफ फरो, विड्थ ऑफ फरो। आप घबराने लगेंगे, मैंने इंग्लिश में बोला, कुछ ऐसी बात नहीं है। कोण की चौड़ाई, किसकी चौड़ाई? कोण की चौड़ाई, विड्थ ऑफ फरो। आप भविष्य में जब स्नातक BSc AG BTech अथवा हॉर्टिकल्चर
के अलावा फॉरेस्ट्री से लेकर जो कोर्स करेंगे उसमें आपको बहुतायत अधिकाधिक अच्छे संस्थान से करेंगे तो इंग्लिश ही रहेगा। इसलिए इंग्लिश से आप अपने आप को हटाएं ना, इंग्लिश से जोड़ते हुए आगे बढ़ें। विड्थ ऑफ फरो यह किस में होता है? सेंटीमीटर में होता है। मल्टीप्लाई डेप्थ ऑफ फरो, यह भी आपका सेंटीमीटर में होता है। कोण की चौड़ाई सेंटीमीटर में गुणे कोण की गहराई, यह भी आपका सेंटीमीटर में होता है। ऑलरेडी कोण की चौड़ाई दी गई है 20 गुणे डेप्थ ऑफ फरो, कोण की गहराई दी गई है 15 सेंटीमीटर बराबर 15 शून्य शून्य 15 दूनी 30, 300 वर्ग सेंटीमीटर, 300 वर्ग सेंटीमीटर। हमने कहा आप मात्रक को ध्यान में रखें। फिजिक्स में आपका पहला ही चैप्टर है मात्रक, मापन एवं बीमा, MKS, CGS, FPS, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीग्राम सेकंड प्रणाली, और आपका है फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। ये सारी मात्रक ये सब बातें फिजिक्स की हैं। तो कहने का मतलब जब तक आप मात्रक को अपने ग्रिप में नहीं रखेंगे, अपने पकड़ में नहीं रखेंगे, अपने निगरानी में उसको नहीं रखेंगे, तो यह आपका आ गया 300 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन फार्मूला में कह रहा है टोटल ड्राफ्ट संपूर्ण खिंचाव बराबर, इस चीज़ को हमने प्राप्त कर लिया। किसके माध्यम से प्राप्त किया? तो हमने चौड़ाई के माध्यम से और गहराई के माध्यम से क्रॉस सेक्शनल एरिया को ज्ञात किया। तत्पश्चात हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़कर क्या कर रहे हैं आप देखिए क्या किया जा रहा है। सूत्र है क्रॉस सेक्शनल एरिया बटे मल्टीप्लाई सॉइल रेजिस्टेंस। कितना है? 300 गुणे 0.33। जब आप गुणा करेंगे, आप कुछ बच्चे, हमको जहाँ तक लग रहा है कि दशमलव का, अब ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन 300 गुणे देख लीजिए 0.33, 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 त्रिक 9, 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 त्रिक 9, 0099। 1-2 अंक पर दशमलव लगाना है, 2 अंक पर लगा दीजिए, बात खत्म। ये आपका आ गया 99 किलोग्राम। क्या आ गया आपका? संपूर्ण खिंचाव, टोटल ड्राफ्ट आपका आ गया 99 किलोग्राम। ये हमारा ज्ञात हो गया है। क्या ज्ञात हो गया है? संपूर्ण खिंचाव ज्ञात हो गया है। अब आगे हम अश्व शक्ति को ज्ञात करेंगे, हॉर्स पावर को ज्ञात करेंगे। आप जानते हैं एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। तो आइए हॉर्स पावर का फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम सवाल को लगाएंगे। इसका सूत्र होता है टोटल ड्राफ्ट यह आपका होगा किलोग्राम में गुणे स्पीड आपका चाल होता है किसमें? मीटर प्रति मिनट में अपान 4500। अब यह स्पीड आपका किस में है? स्पीड किस में है? स्पीड ऑलरेडी आपका दिया गया है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 2.5 को हम मीटर प्रति मिनट में बदलेंगे। आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो आइए इसको हम बदलते हैं 2.5 गुणे 1000 बटे 60। 0 से 0 कटा। यहाँ पर आप और काट सकते हैं 2 तिहाई 6, 2 5 सहम में 100, 25 शून्य शून्य 25 पंचे 125। 1 अंक पर दशमलव लगा है, बटे 3 कर दीजिए, खेला खत्म। ये आपका किस में आ गया? मीटर प्रति मिनट में आ गया। बच्चे करते क्या हैं कि बिना
चेंज किए हुए, परिवर्तित किए हुए, कन्वर्ट किए हुए, बदले हुए सवाल में आप अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रायिकता गलत होने की 100% हो गई। उसमें गलत होने की प्रायिकता की बात नहीं, आप सवाल गलत हल कर रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। कभी भी अशुशक्ति आपका सैकड़े में नहीं आएगा, जब आएगा इकाई और दहाई में ही आपका अशुशक्ति आएगा। ठीक, तो आपका आ गया 125.3। आइए, ऑलरेडी हमारे द्वारा ज्ञात किया गया कितना, 99 गुणे स्पीड आपका आ गया 125/3 अपान था 4500। सवाल को हल करेंगे तो आपका अशुशक्ति ज्ञात हो जाएगा। हमने चर्चा इतनी की आपको समझाने के लिए, हमने कहा कि लगभग नहीं, कन्फर्म है 14 वीडियो क्यों बनाया गया, परीक्षोपयोगी, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, परीक्षा के दृष्टिकोण से कन्फर्म है। इससे दीर्घ उत्तरी में 6 अंक का सवाल पूछा जाता, इतनी चर्चा इसलिए की गई। तो आइए इसको हम हल करते हैं। 5 9 45 0, 5 दूनी 10, 5 5 25, और छोटा इसको करें, 5 5 25, 5 और छोटा करें, इधर हो गया 5 5 3 15 36, ठीक, 3 33, 11 3 33, सॉरी यहाँ आपका हो गया, कुछ गलत हो रहा है, लेकिन घबराइए मत, मानवीय त्रुटि संभव है। यहाँ 33 है, यहाँ कितना था 36, ठीक है। अब यहाँ पर 3 इग्राहम में 33, 3 बराहम में 36, बराबर आपका आ गया 11/12। हमने इसको सरल करते हुए तोड़ने का प्रयास किया आपके लिए, और यदि हल करते तो और छोटे में हल, लेकिन हमने एक एक अंक 5 से बढ़ा, फिर 5 फिर 5। सबसे पहले आप हल करते समय सबसे छोटी संख्या को देखा करें, ठीक, वह संख्या आपकी कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। आइए आगे, 11 में 12 का भाग देंगे, 11 कितना भाजक रहेगा, क्या भागफल, क्या शेषफल देखते हैं। दशमलव बढ़ा देंगे, दशमलव बढ़ा के 0 उतारेंगे, 12 9 108 होता है, आप जानते हैं 12 9 108, 10 से 8 गए 2, यहाँ 0, यहाँ दशमलव 0 बढ़ाए, 12 51, 12 8 0, 12 6 72, 12 7 84, 12 6 72, 0.916 हॉर्स पावर। ये आपका उत्तर यही हो गया। प्यारे बच्चों, हमने आपको कहा चाहे प्रश्नावली के सवाल पर बात करनी हो, चाहे अंशाल पेपर के सवाल पर बात करें, 100% देने का प्रयास किया गया। परिस्थितियां बेहद प्रतिकूल हैं। यदि आप से संप्रेषण का माध्यम प्रत्यक्ष रूप से होता तो बातें और अच्छे ढंग से करने में आनंद आती, लेकिन वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर कोई सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब तक धारा विपरीत न हो। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप अपने हिस्से का कार्य लगातार करते रहें। जो दिशा निर्देश आपको प्रेषित किया जा रहा है, चाहे शुल्क की बात हो, चाहे जो भी बात हो, आप उसका अक्षरशः पालन करें, तभी आनंद और आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।